सत्तू बना रहे हैं। सत्तू के लिए हमने दलिया ले लिया है मीडियम साइज का, और ये भुने चने ले लिए हैं, ये जौ ली है। जौ को अभी हम आज भिगो देंगे, रात भर भिगा रहेगा वो। फिर सुबह इसको मिक्सी में हल्का सा सुबह रात भर भिगा रहेगा, फिर इसको धो के हल्का सा कपड़े में फैला देंगे। जब फैला सा हो जाएगा तब फिर हम उसको मिक्सी में चला लेंगे तो और फिर फटक लेंगे, तो उसके जौ का छिलके वो सब निकल जाएंगे, उसके दाने दाने निकल आएंगे। फिर इनको चना तो भुना हुआ है, दलिया हमारा भुना हुआ है, इसको जौ के दानों को फिर भून लेंगे और फिर मिक्सी में इन सबको एक साथ पीस देंगे। ये हमारा घर का बना सत्तू तैयार हो जाएगा। ये सब एक एक कटोरी मात्रा में ली हुई है, वजन में सब 100 ग्राम है। हमारे जौ हमने भिगो दिए थे, फूल गए। अब इनको अच्छे से धो करके और फिर इसको एक कपड़े पे फैला देंगे फरेरा होने के लिए। जब ये फरेरा हो जाएंगे तब इसको मिक्सी में हल्का चला के फिर इसको फटकेंगे और इसके दाने निकालेंगे, फिर उसको भूंज के उसका सत्तू बनाएंगे। ऐसे फैला देंगे और ये फरेरा हो जाएंगे तब फिर हम इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे और उसका दाने निकल आएंगे और फिर फटक के जो उसकी भूसी है उसको अलग कर देंगे। हमें फरेरे हो गए। अब इसको हम मिक्सी में दरदरा चला लेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे इसको। हमने पल्स मोड पे चला करके इसको हम हाथ से थोड़ा सा कर लेंगे और फिर इसको हम सूखने रख देंगे अभी, जिसमें कि जो इसकी भूसी है वो फिर निकल जाएगी। ये इसके दाने आने लगे हैं। हम सूखने रख देंगे। जब ये सूख जाएगा तो फटक लेंगे तो भूसी अलग हो जाएगी और ये दाने इसके अलग हो जाएंगे। इसलिए रगड़ रहे हैं कि इसमें चिपके नहीं रहेंगे, वरना फिर सुखाएंगे ना तो अगर रगड़ेंगे नहीं तो ये फिर वही चिपके वैसे को वैसे चिपके रह जाते हैं। ये देखिए सब भूसी हाथ में आ रही है ना, दाने अलग हो रहे हैं। अब इसको हम सूखने डाल देंगे। ये जौ है, इसके छिलके इस तरह से पटक के अलग कर लेंगे। मैंने कहा मिक्सी में चला दी थी तो इसके सब छिलके अलग हो गए हैं। अब इसको हम फटकेंगे, इसको इस तरह से। कुछ हो सकता है चिपके रह गए हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं, जब अपन पीसेंगे तो सब निकल जाएंगे। इस तरह से फटक के सारे छिलके, या हम छन्नी से भी निकाल सकते हैं। तो फटक के निकालने पड़ते क्योंकि छन्नी में तो फिर फंस जाएंगे। वैसे इस तरह फूक के निकाल सकते हैं, पर फूकने में क्या होता है सब में बिखर जाते हैं। वो जल्दी निकल जाते हैं फूकने से, पर वो सब पूरे छप जाएंगे, फैल जाएंगे। मतलब इसलिए मैं ऐसे कर करके निकाल रहा हूँ। इसको हम ऐसे हाथ से मल भी लेते हैं, जिसमें जो और छिलके हैं वो भी निकल जाएंगे। इस तरह से अपन ऐसे घुमा के, ऐसे गोल गोल घुमा के तो जो छिलके चिपके हुए होंगे वो सब निकल जाएंगे। और फिर फटकेंगे। अब इसको बीच में हम इसको इस तरह से करते रहेंगे, फटकते जाएंगे। इसमें जो चिपके हुए होंगे ना वो भी सब निकलते जाएंगे। और फिर गेहूं के दाने ऐसे आ जाएंगे, ज्वार के दाने, जौ के दाने, जौ नहीं जौ। ये हमारे जौ के दाने निकल गए हैं, गेहूं जैसे दिखते हैं। अभी इसमें है, अभी हम और फटक रहे हैं इसको। इसमें है अभी कुछ छिलके, इसको हम रगड़ के उसको कर ले रहे हैं और फटकते रह रहे हैं। ये हमारे जौ साफ हो गए। और इसको अब हम इसको अभी सुखाएंगे और फिर हम इसको भूनेंगे। भून के फिर इसको पीस के इसका सत्तू बनाएंगे। इसके साथ चने, भुने हुए चने, और गेहूं तो हमने नहीं किया है, हमने गेहूं का दलिया ले लिया है। गेहूं के बदले उस सबको मिला करके फिर इसको चलाएंगे।
गेहूँ दलिया को चने को सबको मिला के भून लेंगे और फिर भून के हम इसको पीसेंगे। हमारे जौ सूख गए हैं, अब इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा और भून करके फिर ठंडा करके फिर इन सबको हम पीसेंगे। अलग अलग पीसेंगे क्योंकि सबकी जो पिसाई होती है थोड़ी अलग होती है। भुने जाने जल्दी पीस जाएंगे, जौ थोड़ा देर में पीसेगा, दलिया थोड़ा और कम देर में पीसेगा। सबसे पहले हम जौ पीसेंगे, फिर दलिया पीसेंगे और फिर हम भुने चने पीसेंगे। फिर बाद में तीनों को कढ़ैया में मिला देंगे एक साथ और एक साथ मिला करके फिर उसको भर के रख लेंगे। हमारे जौ भुन गए हैं और ये दलिया भुना हुआ है और ये भुने हुए चने। अब इनको सबसे पहले हम जौ को पीसेंगे। अलग अलग पीसना होगा क्योंकि सब जो है अलग अलग प्रकार से पीसेंगे। तो हम सबसे पहले जौ पीसें, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। ये हमारा जौ पिस गया है। अब हम दलिया पीसेंगे। ये हमारा दलिया भी पिस गया है, ये हमारा चना भी पिस गया। अब हम इन तीनों को मिला के एक बार मिक्सी में और चला लेंगे। ये हमारा सत्तू तैयार है। तीनों मिलकर के एक साथ हो गए। अब ये सबको एक साथ पीस लिया था। ये सत्तू तैयार है खाने के लिए। इसको मीठा नमकीन जैसा खाना है, पराठे बनाइए, बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें सत्तू की। ये हमारा एक पाव 100 ग्राम थी तीनों, तो समझिए 300 ग्राम के करीब ये सत्तू हमारा तैयार हो गया। सत्तू ले लिया, अब इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं ये, और इसको फिर शक्कर पहले सूखे में मिला लेंगे जिसमें गुठले भी नहीं पड़ेंगे। और अब पानी से इसको घोल लेंगे हम। सत्तू का अपन शरबत भी बना सकते हैं। मतलब शरबत के लिए क्या है, शक्कर घोली इसमें और थोड़ा पतला पतला करके जैसे अपन शरबत की कंसिस्टेंसी का रख के पी सकते हैं। ये तो हम अभी गाढ़ा घोल रहे हैं, ऐसे खाने के लिए सत्तू होता है। नमकीन बनाना है तो जीरा, पुदीना, अमचूर डाल करके, काला नमक डाल करके उसका नमकीन शरबत बना सकते हैं। और अगर पराठे बनाने तो इसमें हम प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, हरी धनिया, जीरा, नमक, मिर्ची, अमचूर, थोड़ा सरसों का तेल डाल करके इसको हम बना सकते हैं। उसकी मुठिया भी बनती है बहुत अच्छी। ये हम सत्तू की मुठिया बना रहे हैं तो उसके लिए सत्तू है, कुटी मिर्च है, जीरा। ये हमारा मल्टीपर्पज़ मसाला जिसमें धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, बड़ी लौंग और साबुत मिर्च है वो है। और ये हमारा शक्कर, ये खटाई, ये हींग, काला नमक और सादा नमक। और इसमें डालने के लिए प्याज, लहसुन है जरा से, एक छोटी सी कली मिर्ची, अदरक, हरी धनिया। अब हम इस सबको मिला लेंगे और इसको मिला के इसमें हम ये थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, बस इतना सा, क्योंकि थोड़ा सी क्वांटिटी में है ना। और हमको लगेगा तो हम इसमें 1 आध चम्मच पानी डाल लेंगे। ये जो मुठिया है ये तो ऐसी ही खाई जाती है। वैसे इसमें आम के अचार का मसाला मिलाया जाता है, तो हम नहीं मिला रहे आम का अचार का मसाला, वरना इसमें अपन आम के अचार का मसाला भी मिला सकते हैं। तो 1 चम्मच हमने पानी डाला है जिसमें कि मुठिया बन सके। हम इसी का पराठा ही बना सकते हैं। पराठा है, कचौड़ी है, जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं इसका भर के। जैसे अपन मोइन के लिए मुठिया बनाते हैं ना, या पिन्नी के लिए मुठिया बनाते हैं, उस तरह से करते हैं इसको अपन। ये हमारा सब मिल गया है। अब हम इसकी मुठिया बना करके रख लेंगे। ये ऐसी ही खाई जाती है गर्मी के दिनों में। शरबत, नींबू का शरबत हो और ये मुठिया हो, खाने में बहुत स्वाद लगता है। या आम का मीठा शरबत, पना नहीं, आम का शरबत। कच्चा आम को
कैरी को शक्कर के साथ पीस लीजिए, उसका शरबत बनाइए, वो इसके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हम इस तरह से छोटी छोटी सी मुठिया जैसी बना लेंगे इसकी। ये इस तरह से मुठिया, ये बनी मुठिया। ये हमारी मुठिया तैयार हुई खाने के लिए। इसका हम मुठिया ऐसे भी खा सकते हैं, या अगर चाहें तो हम इसी का पराठा ही बना सकते हैं, पराठा कचौड़ी कुछ भी बना सकते हैं इसमें। जो मुठिया है, अगर इसको आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो शुद्ध घी में बनाइए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो सरसों के तेल की जगह हम शुद्ध घी डाल करके और फिर उसकी मुठिया बना लें। ये अपन इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, या पराठा कचौड़ी बनानी तो वो भी खा सकते हैं, रोटी बनानी जैसे पूरन पूरी बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं, वो भी खा सकते हैं।